Good afternoon, Vivek Bajaj, Sunday week analysis. Welcome to all of you. चलिए करें मार्केट का एनालिसिस करते हैं और कुछ अपडेट देता हूँ H2O को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं H2O हेल्थ हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म अपने लाइफ में मैंने इस फिलोसफी को अभी अडॉप्ट किया है एंड आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स दिस फिलोसफी। आज तीसरा वीक एंड हुआ है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली रियली फीलिंग एक्साइटेड। आई स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ डूइंग योगा रेगुलरली। योगा टीचर है जो आते हैं मुझे सिखाते हैं, मुझे पुश करते हैं कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं और थिंग्स आर डूइंग वेरी वेल। टुडे आई डिड समथिंग व्हिच आई टारगेटेड फॉर माय सेल्फ टू स्टैंड ऑन वन फीट एंड बैलेंस। तो वो मैं कर पाया और बहुत कुछ करूंगा। और साथ साथ में कुछ माइलस्टोन्स मैंने अपने लिए डिफाइन किया है उस एक्सेल शीट के अंदर में, जिनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई एम वेरी होपफुल कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक यू विल सी अ वेरी डिफरेंट पर्सन इनसाइड मी। वीक एनालिसिस चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, एक जबरदस्त न्यूज है। मुंबई, मैं मुंबई विजिट कर रहा हूँ तकरीबन 8 9 10 अगस्त को फॉर अदर एक्टिविटीज। और इस बार मैं विनय के साथ में आ रहा हूँ। विनय जो स्टॉकेज के को फाउंडर है, ही विल आल्सो बी देयर। और 10 अगस्त को हम एक फ्री, एब्सोल्युटली फ्री सेमिनार कर रहे हैं ऑन स्टॉकेज। स्टॉकेज के अंदर में बहुत कुछ है। एक एटीएम मशीन कहता हूं मैं उसको है। अगर आप पैसा निकालना सीख जाएं तो पैसा बरस सकता है उनसे। तो 10 अगस्त को मैं आ रहा हूँ मुंबई विनय के साथ और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि स्टॉकेज का क्या पावर है और आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी के लिए इसको अपना साथी बना कैसे सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो ये फ्री, एब्सोल्युटली फ्री इवेंट है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप रजिस्टर कीजिए। अगर आप स्टॉकेज के अंदर में रजिस्टर नहीं है तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, आइए और इस इवेंट में रजिस्टर कीजिए। और मुंबई या मुंबई के आसपास में कहीं से भी आप हो, 10 अगस्त को आपको पहुंचना है वहां पे और मुझे प्रोत्साहित करना है। प्लस एक जो लर्निंग है जो जरूरी है हम सब के लिए, स्पेशली अगर आप स्टॉकेज इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर वो लर्निंग आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली आएंगे। और ऑब्वियसली मैं रहूंगा वहां पे, आप सबसे मिलने की कोशिश करूंगा। तो ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप आइए और डेफिनेटली फायदा उठाइए। तो मार्केट एनालिसिस चालू करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मार्केट एनालिसिस चालू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा मार्केट में और हमको कैसे मार्केट को अभी ट्रीट करना चाहिए। तो स्क्रीन शेयरिंग मैंने कर दिया है। मार्केट का एनालिसिस करना है और मार्केट का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स हमको देखना चाहिए, बरोबर है। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में एक जो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है कि यूएस के अंदर में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मोस्ट लाइकली प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लग रहा है ऐसे। क्योंकि उनके जो अभी कंपटीशन में खड़े हुए हैं वो लेडी हैं। बाइडेन हट चुके, नाउ द लेडी इज देयर जो कोशिश करेंगी ट्रम्प को बिग कंपटीशन देने की। बट समहाउ आई फील दैट ट्रम्प का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है और चांसेस काफी हाई है कि ट्रम्प ही वापस आए। और ट्रम्प अगर वापस आता है तो वीकर डॉलर और स्ट्रॉन्गर इक्विटी, ये उसका एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है और ये वापस से कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखिए इस एक्सपेक्टेशन के अंदर में डॉलर जो है वो 104 के आसपास है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, गिर भी सकता है वहां से ऊपर से नीचे, राइट नीचे की तरफ ही उसका डायरेक्शन है। और यूएस इक्विटी जो है जहां पर नस्डैक के अंदर में हल्का सा करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ फॉल इन माइक्रोसॉफ्ट प्राइसेस एंड टेस्ला प्राइसेस। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में इफ यू लुक एट ऑल दीज टेस्ला, बिकॉज एक स्लिपेजेस दिख रहे हैं टेस्ला के सेल्स के अंदर में, एप्पल के सेल्स में आपको याद होगा स्लिपेज हुए थे। तो नेस्डैक थोड़ा वीक हुआ है। बट यूएस इक्विटी मार्केट जो है डाउ जोन्स वो अभी भी स्ट्रांग है और वहां अभी कोई ऐसा खासम खास वीकनेस नहीं नजर आ रही है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो भी करेक्ट हुआ है। बट आई थिंक यहाँ से डॉलर का जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करेगा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स वापस से ऊपर की तरफ जाता है क्या। चांसेस काफी है कि इमर्जिंग मार्केट ऊपर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। निफ्टी जो है, निफ्टी इज इज डूइंग फिनोमिनली। हाँ, निफ्टी जो डायरेक्शन पे जा रहा है, इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट फ्राइडे को जो निफ्टी में राइज आया ये थोड़ा मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड राइज आया। निफ्टी 2% बढ़ा है फ्राइडे को, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग
what it is. So anyways, बहरहाल निफ्टी बैंक निफ्टी अपनो इंडेक्स को देखते हैं, ब्रॉडर व्यू के लिए देखते हैं, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स है और स्टॉक्स के अंदर में जबरदस्त काम हो रहा है और वो काम कंटिन्यू रहेगा. तो निफ्टी आज के डेट में स्ट्रेंथ है, तो हमको मान के रखना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा. मार्केट की ब्रेथ की अगर बात करें तो स्टॉकेज के वेब वर्जन, जो नया वर्जन है उसके थ्रू मैं देख रहा हूँ. तो मार्केट का जो ओवरऑल ब्रेथ स्टडी करें तो इंडाइसेस में चलते हैं और वहां पे निफ्टी के ब्रेथ की अगर बात करें हम तो निफ्टी निफ्टी का जो ब्रेथ है वो 84, 88, 88 मतलब ग्रीन है. थोड़ा ओवरबॉट है निफ्टी, बट जब तक ये 92, 93 नहीं होता है तब तक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती है निफ्टी के अंदर में. तो अभी भी स्कोप है कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, और बाकी इंडाइसेस का अगर मार्केट का ब्रेथ देखें, यहाँ पर आके अपने मार्केट ब्रेथ अगर स्टडी करें तो निफ्टी 50 तो है ही ग्रीन, निफ्टी 500 भी 85% ब्रेथ है, ग्रीन है, मिड कैप ग्रीन है, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रीन है. तो मोटा मोटी ग्रीन तो है, तो मार्केट डेफिनेटली स्ट्रांग तो है. थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ गया, बट क्या मार्केट वहां से करेक्ट करेगा, क्रैश करेगा, ऐसा उम्मीद तो नहीं दिख रही है, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मार्केट में काफी एक्टिविटीज है और हमको उसी पे ही फोकस करना है. मेरी एक छोटी सी राय है, क्योंकि मार्केट इतना हाई लेवल पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 25,000 निफ्टी टच कर गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली इज नॉट एज फेवरेबल एज इट लुक्स लाइक. जब भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, अपने पोजीशंस को लंबी अवधि के लिए रखना चालू करना चाहिए, बिकॉज छोटी अवधि में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली हिट हो. ओके, जैसे 3 सेटअप है जो मैं लोगों को समझाता हूँ, डेली और 2 आवरली सेटअप, वीकली और डेली सेटअप, और मंथली और वीकली सेटअप. तो अभी मैं इस मार्केट कंडीशन में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जहां पे मंथली सेटअप के हिसाब से बाइंग है और वीकली के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है. ये आपको कैसे पता लगेगा भाई? सिंपल सी बात है, जो स्टॉकेज के अंदर में स्कैन्स है वहीं से ही हमको स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे और वहीं से ही स्टॉक्स मिलते भी हैं. तो माई कॉम्बिनेशन स्कैन में अगर मैं चलूं तो एक कॉम्बिनेशन स्कैन है मेरा हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स. ये वो स्टॉक्स हैं जो हाई ऑन लाइफ है, जिनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अपने 10 साल के हाई के ऊपर है और उसका प्राइस जो भी है वो भी ऑल टाइम हाई पे है. तो ये स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, बिकॉज ये फंडामेंटली भी अच्छा काम कर रहे हैं और प्राइस एक्शन भी इनके अंदर में क्लियर कट दिख रहा है. तो एक बार डाउनलोड कर लेते हैं हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स के लिस्ट को. ओके, लेट्स सी, लेट्स ओपन द एक्सेल शीट. और ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स है, जिन्होंने फंडामेंटली भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है प्लस टेक्निकली भी है. तो ये जो स्टॉक लिस्ट है ना, इसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज आने वाले दिनों में अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहा तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये जो स्टॉक्स है इनमें ही स्ट्रेंथ रहेगी. तो हाई ऑन लाइफ लिस्ट में यहाँ पर जाता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू में, एक बार मैं पुराना सारा डिलीट कर देता हूँ और अपने प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इसको एनालाइज करूंगा. मैं ट्रेडिंग व्यू इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज इसको मैं काफी साल से यूज कर रहा हूँ और इसका चार्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स इजियर फॉर मी टू रीड द चार्ट विद ट्रेडिंग व्यू इन हैंड. तो ये हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स है, यही सारे स्टॉक्स है जिन पे मुझे अभी फोकस करना है. ये एक टेम्पलेट है जो वीकली चार्ट का टेम्पलेट है. यहाँ मुझे कुछ फंडामेंटल डेटा भी देखने को मिल रहा है. यहाँ मेरा आरएस है जो वीकली आरएस है, 21 पीरियड आरएस, आरएसआई है, पी रेशियो है जो मुझे ये बताता है कि क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता है, और प्राइस बाय बुक है जो कि कई ऐसे सेक्टर्स है जिनको प्राइस बाय बुक देखना चाहिए, जिनको पी नहीं देखना चाहिए, तो उसको भी मैं सामने रख रखा हूँ. बाय द वे, ये एक स्टॉक देखिए, होम फर्स्ट वीकली चार्ट में इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ है, आरएस भी पॉजिटिव हुआ है, आरएसआई 50 के ऊपर है, और इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट ये महंगा नहीं है. तो होम फर्स्ट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप इसको नोट कर लीजिए. नॉट अ रिकमेंडेशन बट जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हो सकता है ये स्टॉक के अंदर में कुछ फॉलो ऑन एक्शन आ सके यहाँ से. ओके, बट दीज आर नॉट स्टॉक्स फॉर 1 वीक और 2 वीक और 3 वीक. दीज आर स्टॉक्स which you probably like to hold for 3-4 months अगर इनमें मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो.
उसके बाद एक एक करके स्टॉक हमको इस तरह से एनालाइज करना चाहिए। अगेन मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ, स्टॉक में नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट्स नॉट माय आइडिया, बट हाँ प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे तो अपने आप स्टॉक निकालने की कैपेबिलिटी बन जाएगी। HSCL आप देखिए इसमें भी रेवेन्यू ग्रोथ है, RSS का ग्रीन है, RSI 50 के ऊपर है, थोड़ा फंडामेंटली ये हल्का सा महंगा हुआ है बट इट्स स्टिल उसके पहले भी काफी ऊपर गया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और प्राइस पे बुक जो है इसका ऑलमोस्ट 7 है, अगेन विच इज ऑन दी हायर साइड, सो फंडामेंटली थोड़ा महंगा हो गया बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन ये बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन है, तो इस स्टॉक को अपने को ट्रैक करना चाहिए। 5 स्टार इसको मैं अभी नहीं देखूंगा बिकॉज इसमें RS वीक चला गया, तो आई विल अवॉइड दिस। बालकृष्ण, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। आप समझ पा रहे, प्रीवियस कुछ वीक का स्विंग का हाई, RS स्ट्रॉन्ग और RSI 50 के ऊपर, और मोटा मोटी फंडामेंटली ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए और ग्रोथ भी दिखना चाहिए, तो बालकृष्ण भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये स्टॉक शेफल इंटरेस्टिंग है, ये गिर के रिकवर कर रहा है, और इसका अगर हम उसके पहले का एक वीक का हाई देखें तो ये इस हाई को इसने क्रॉस किया था, अब ये रिवर्स कर रहा है, RS इसका पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस सेक्टर में कन्विंस्ड है तब आप इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्गर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं किसी भी तरह का, जिसको मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहता हूं, अगर आप लॉन्गर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इस सेक्टर से कन्विंस हो जाए, बिकॉज अगर सेक्टर से आप कन्विंस नहीं होंगे तो आप बड़ा पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं ले पाएंगे, और बड़ा पोजीशन नहीं लेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे विजया बैंक, तो ये भी देखिए यहां से गिरा, फिर इसने ये जो अपना लिस्टेड प्राइस था इसको थोड़ा यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज से ब्रेकआउट किया, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। अगेन हम ये तभी लेंगे जब हम इसका जो सेक्टर का आउटलुक है उससे हम कन्विंस हो, और वो कैसे पता लगेगा, वो अगर उस सेक्टर के अंदर में मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और उस सेक्टर के अंदर में बाकी स्टॉक्स में भी बाइंग इमर्ज हो रहा है, तब डेफिनेटली उसको स्टॉक को उस सेक्टर को पॉजिटिव आने। होम फर्स्ट अपने बात ही कर रहे थे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। बिरला सॉफ्ट ये अभी नेगेटिव RS जोन में है, although IT एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा है, बट I will probably avoid this because there are other stocks in other sectors who probably will give me better movement than Birla Soft at this moment. ABB इंटरेस्टिंग, ये सब वीकली चार्ट में इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मुझे लंबी स्विंग के पोजीशन में इंटरेस्ट है। अगर मैं छोटी स्विंग के पोजीशन में इंटरेस्ट होता तो मैं डेली और 2 आवरली चार्ट को देखता। तो सपोज ये कर करके हमारे पास में एक लिस्ट बन जाती है स्टॉक्स की, तकरीबन 50-60 स्टॉक से लिस्ट बन गई। ये देखिए ये स्टॉक KEI, ये कितना जबरदस्त स्टॉक है, इसका RS कितने दिन से पॉजिटिव है, और ये भाव था कब से, 780 रुपए से ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। देखिए हमारा इंडेवर यही है इस RS मॉडल से कि इस तरह के स्टॉक्स पकड़ में आए जिनको हम लंबी अवधि तक राइड कर सकें, और पता नहीं रहता है कब आएगा। अब जैसे ये भी है DEL, ये भी यहां से चालू हुआ, 3 गुना हो चुका है यहाँ से, RS पॉजिटिव था उसने सपोर्ट किया। तो हमारा एंडेवर यही रहता है कि RS जो वीकली बेसिस पे RS है वो 0 के ऊपर चालू होए और स्टॉक जो है वो अपनी जर्नी चालू करे। टिपिकली एक स्टॉक अपनी जर्नी चालू करता है फंडामेंटल ब्रेकआउट के बाद में, प्राइस ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय फंडामेंटल ब्रेकआउट, वो सबसे जबरदस्त प्राइस एक्शन होता है, और वहां से जो स्टॉक मिलते हैं वो लंबी अवधि का डायरेक्शन हमको देते हैं। तो आई होप आप ये मॉडल समझ पा रहे हैं, आप ये काम करने का तरीका समझ पा रहे हैं। तो अभी के मार्केट के अंदर में आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि थोड़ा सा अपना पोजीशन को लंबी अवधि के लिए बना लीजिए। छोटी छोटे पोजीशन छोटी छोटी अवधि के लिए बनाना आई थिंक विल नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत बढ़ जाएंगे और आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी एक दिन मार्केट कोई भी रीजन से, क्योंकि रीजन बता के नहीं आएगा, 4-5% अगर गिर गया तो आप उतने सारे पोजीशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो 1-2 दिन का मूवमेंट में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस और इसको आप फॉलो करेंगे। बाकी मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना भी इनपुट देते रहिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही हो, कई बार होता है मैं कई चीजें रिपीट करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है रिपीट करने से लोगों को क्लैरिटी होती है, मुझे भी क्लैरिटी होती है जब मैं आपके लिए चीजों को रिपीट करता हूँ। आई होप इट वाज यूजफुल, और
आप अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक का ध्यान से ट्रेड कीजिए, संभल के ट्रेड कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम भी यही है, मार्केट भी यही है। तो अपना पैसा को संभालिए, बिकॉज पैसा आप ही का है, पड़ोसी का नहीं है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।